बाइबल का इतिहास बताता है कि परमेश्वर की संगति से दूर भागा हुआ मनुष्य प्राचीन काल से ही प्रकृति की विभिन्न ताकतों की आराधना और कई स्थानों पर एक अज्ञात देवता की भी विशेष आराधना में लगा रहा। एक मनुष्य यानी आदम की अनाज्ञाकारिता से मानव जाति पापी बन गए और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा की गई भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु का जन्म हुआ। यीशु ने अपनी नम्रता को प्रदर्शित करते हुए अपने चेलों के पैर धोकर नमूना पेश किया। इतना मोक्षदाता कौन है? सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी मसीह, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। वचन यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। यह वचन पूरे पवित्र शास्त्र के 3100 से भी अधिक वचनों में से सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर चाहता है कि अपने इकलौते पुत्र यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, काला या गोरा, अमीर या गरीब, मालिक या नौकर, ज्ञानी या अनपढ़, कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रारंभ में यहोवा परमेश्वर ने अपने शब्दों से सभी प्राणियों को बनाया, खाली एवं सुनसान पड़ी पृथ्वी को संवारा, संपूर्ण भलाई से भरा। उसके बाद स्वयं के रूप एवं समानता में खुद के हाथों से मनुष्य को बनाकर उसमें खुद का श्वास डाला और पृथ्वी के हर एक वस्तु के ऊपर उसे अधिकार दिया। भला एवं प्रेमी परमेश्वर हर शाम स्वयं के रूप में सृजे गए मनुष्य से संगति करने आया करता था। ध्यान दें, परमेश्वर मनुष्य से संगति करने उसके पास आया करता था। मनुष्य परमेश्वर की खोज में नहीं जाया करता था, परंतु अनाज्ञाकारिता यानी पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर की संगति से दूर जाकर छिप गया। इस दूरी ने मनुष्य को घोर पाप और अपराध की ओर ले जाना शुरू किया। अपने रूप में सृजे गए मनुष्य के पतन ने परमेश्वर को दुखी कर दिया और परमेश्वर ने उसे वापस अपनी उपस्थिति यानी संगति में ले आने का निर्णय लिया। इस प्रकार अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उसे दंड दे, परंतु इसलिए कि जगत उद्धार पाए। हम वचन देखे हैं यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 17 आयत। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। कई लोग पापियों का नाश करने आए, परंतु यीशु पापियों का नाश करने नहीं बल्कि उन्हें बचाने, उद्धार देने के लिए आया। बाइबल का इतिहास बताता है कि परमेश्वर की संगति से दूर भागा हुआ मनुष्य प्राचीन काल से ही प्रकृति की विभिन्न ताकतों की आराधना और कई स्थानों पर एक अज्ञात देवता की भी विशेष आराधना में लगा रहा। वचन प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसकी 23 आयत। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। आमीन। लेकिन आज आराधना में अग्रणी मानव से प्रेमी परमेश्वर का स्थान मनुष्य ही के द्वारा निर्मित बेजान ईश्वर अथवा स्वयं की आराधना चाहने वाले मानवीय ईश्वरों ने छीन लिया है। हम वचन देखें रोमियो 1 अध्याय उसकी 22 से 23 आयत। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। आमीन। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एक मनुष्य यानी आदम की अनाज्ञाकारिता से मानव जाति पापी बन गए और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम वचन देखा है रोमियो 5 अध्याय उसकी 19 आयत। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आमीन। मनुष्य पाप के द्वारा जन्म लेता है और कुछ समय जीवित रहकर मर जाता है। ये पापी मनुष्य परमेश्वर कैसे बन सकता है और एक पापी ईश्वर कैसे एक पापी मनुष्य को मोक्ष यानी मुक्ति दे सकता है? क्या एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता है? क्या पापी मनुष्य के पाप में हाथों से बनाए गए बेजान ईश्वर मनुष्य को मोक्ष दे सकते हैं? नहीं। मोक्ष कहाँ मिलेगा? मोक्ष हमें प्रेमी परमेश्वर की शरण में मिलेगा। वो प्रेमी परमेश्वर जिसने अपने हाथों के द्वारा रचे गए मनुष्य को पाप से बचाकर पुनः अपने प्रेम में लाने के लिए अपने पाप रहित इकलौते पुत्र यानी यीशु मसीह को संसार में भेजा। उस पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को जीवन नहीं परंतु अनंत जीवन देने का वादा किया है। यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा की गई भविष्यवाणियों के अनुसार
यीशु का जन्म हुआ। वचन यशायाह 7 अध्याय और उसकी 14 है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमीन। वचन लूका 2 अध्याय और उसकी 10 आयत में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। इस वचन से स्पष्ट होता है कि यीशु का जन्म पृथ्वी के सब लोगों को खुशी देने के लिए हुआ था। उसने किसी जाति या धर्म का नाम नहीं लिया। यीशु नाम का अर्थ ही उद्धार करता यानी मोक्षदाता है। हम वचन देखें मत्ती 1 अध्याय और उसकी 21 आयत, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। यीशु दुखियों के साथ दुखी हुआ, रोने वालों के संग रोया। यीशु ने मनुष्य को ढाढ़स देते हुए कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मनुष्य की खुशी, उन्नति, शांति और भलाई चाहता है। यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, संसार की तरह नहीं। यीशु मानव जाति को पाप क्षमा देकर भलाई की ओर ले जाता है। यीशु के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। आज के मानवीय ईश्वर जबकि अपने भक्तों के द्वारा पैरों को चुमवाकर आनंद लेने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन यीशु ने अपनी नम्रता को प्रदर्शित करते हुए अपने चेलों के पैर धोकर नमूना पेश किया। इतना ही नहीं, यीशु ने पूरी मानव जाति के लिए लहू बहाया। इसलिए बाइबल ऊंची आवाज में ऐलान करती है कि वचन प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसकी 12 आयत, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार यानी मोक्ष नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। क्योंकि जिसने अपने आप को सब यानी मानव जाति के छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। यीशु हमें संपूर्ण उद्धार यानी आत्मा, शरीर और जीवन का उद्धार देता है। अब आप समझ गए होंगे कि सच्चा उद्धारकर्ता कौन है। आप यीशु मसीह को अपने सच्चे उद्धारकर्ता, मोक्षदाता के रूप में स्वीकार करना होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बाइबल अध्ययन के नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।